2,62,206 वैकेंसियों पर ग्रांट भर्ती करने जा रहा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है सन 2022 के लिए। इसमें 2 लाख से अधिक, जैसा अभी बताया, 2,62,000 पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें योग्यता जो रखी जाएगी वो भी सारे कैटेगरी के लोगों को रखा जाएगा। कक्षा 10 से ऊपर के सभी लोग रहेंगे। आयु सीमा भी बहुत सही होगी और ये बहुत सकारात्मक कदम है उन बेरोजगारों के लिए जो एक लंबे समय से जूझ रहे थे या जिनके रोजगार की जरूरत है। तो चलिए एक एक कर पूरी बात को समझते हैं और कैसे अप्लाई करना है, क्या होगा, पूरी बात आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात कि इसके लिए योग्यता क्या रहेगी। योग्यता इसमें कक्षा 10 पास, कक्षा 12 पास, स्नातक, इंजीनियरिंग तथा पोस्ट ग्रेजुएट तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तथा इसकी आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की आयु सीमा तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। जहां पर 18 से 21, 18 से 25 और 18 से 28 तक वालों की वैकेंसी होती है, वहां पर लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं। तो जहां 18 से 35 है तो जाहिर सी बात है इसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये आयु सीमा एक सकारात्मक कदम है कि इसमें अधिक से अधिक अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है शुल्क की कि फॉर्म भरने के लिए शुल्क कितना देना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क देना होगा वो आपको जनरल को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, ईडब्ल्यूएस को, पीएच को, किसी ये जितने भी हैं इन सब को 0 रुपया फीस देनी है, अर्थात इसमें फीस नहीं पड़ेगी। अब लेकिन ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ये राज्यवार होगी। हर राज्य के अलग अलग पद होंगे। किसी राज्य में पदों की संख्या कम है, किसी राज्य में पदों की संख्या ज्यादा है। तो आप अपने रिस्पेक्टेड स्टेट से, जिस राज्य से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रह रहे हैं, जो आपका रेजिडेंशियल स्टेट है, केवल आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। या आप मान लीजिए दूसरी जगह भी रह रहे हैं तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह से अप्लाई एक व्यक्ति कर सकता है। तो आइए बताते हैं आपको किस राज्य से कितनी वैकेंसियां हैं जो हमने पूरी निकाली हुई हैं। तो जो वैकेंसी दी गई हैं राज्यवार वो आप देखेंगे। अंडमान निकोबार में जो द्वीप है उसमें 89 वैकेंसियां हैं, मीन्स 89। आंध्र प्रदेश में 1,706 वैकेंसी हैं। अरुणाचल प्रदेश में 612 वैकेंसी हैं। आसाम में 580 वैकेंसी हैं। बिहार में 8,549 वैकेंसी हैं। चंडीगढ़ में 1,189 वैकेंसी हैं। और छत्तीसगढ़ में 745 वैकेंसी हैं। दमन और दीव में 11 वैकेंसियां केवल रखी गई हैं। दिल्ली में अच्छी खासी वैकेंसी हैं, 14,106। दिल्ली से जो लोग बिलोंग करते हैं वो या जो लोग वहां रहते हैं वो भी भर सकते हैं। गोवा में 658 वैकेंसी हैं। गुजरात में 5,802 वैकेंसियां हैं। हरियाणा राज्य में 9,120 वैकेंसी हैं। हिमाचल प्रदेश में 859 वैकेंसियां हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में 581 वैकेंसी हैं। झारखंड स्टेट में 7,587, झारखंड के लिए भी ठीक ठाक है, 7,587 वैकेंसी है। कर्नाटका से दिल्ली से भी ज्यादा वैकेंसियां हैं। 18,426 वैकेंसी कर्नाटका से हैं। केरला में 1,664 वैकेंसी हैं। लक्षद्वीप में बहुत कम है, केवल 1 वैकेंसी रखी गई है। मध्य प्रदेश में 2,801 वैकेंसी हैं। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा वैकेंसी हैं, 23,566, 23,000 प्लस वैकेंसियां महाराष्ट्र स्टेट दे रहा है। मणिपुर में 251 वैकेंसी हैं। मेघालय स्टेट में 407 हैं। मिजोरम में केवल 3 वैकेंसियां रखी गई हैं। नागालैंड में 213 वैकेंसी हैं। ओडिशा स्टेट में 2,102 वैकेंसी हैं। पुडुचेरी में 224 वैकेंसी हैं। पंजाब स्टेट में 2,221 वैकेंसी हैं।
आपके राजस्थान राज्य में 3130 वैकेंसी रखी गई है राजस्थान में। सिक्किम स्टेट में 214 वैकेंसी हैं। तमिलनाडु में बहुत है 42,574 वैकेंसी तमिलनाडु में। तेलंगाना में 7,164 वैकेंसी हैं। त्रिपुरा में 63 हैं और उत्तर प्रदेश में 19,281 हैं। अच्छी खासी वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश में भी। उत्तराखंड में 826 हैं और वेस्ट बंगाल में 31,227 वैकेंसी हैं। इन सबको जब हम ग्रांड टोटल करते हैं तो निकल के आती हैं 2,62,206 वैकेंसियां जो कि होनी है। आपने जैसा जाना कि इसमें फीस भी आपको नहीं देनी है, इसमें आयु सीमा भी अच्छी खासी है 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक, तथा वैकेंसियां भी आपने देखी कि 2,62,206 हैं, ये भी अपने आप में बहुत है। तो इतने पदों पर एक परीक्षा भी कंडक्ट कराई जाएगी जिसमें स्टेट की स्वीकृति के हिसाब से होगा। अगर स्टेट चाहेगा परीक्षा तो करवाएगा, नहीं चाहता है तो नहीं भी होगी, लेकिन नहीं की कोई कंडीशन नहीं है। अगर नहीं होती है तो छटाई कैसे की जाएगी, इसलिए वैकेंसी जरूर निकाली जाएंगी, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर में इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी वैकेंसियां होंगी जिनको प्रशिक्षण देना होगा, रियल एस्टेट की भी होंगी जिन्हें कुछ बनवाना होगा, हॉस्पिटैलिटी की भी होंगी वैकेंसी, अलग अलग सेक्टर की हैं। और ये इतनी ज्यादा वैकेंसी हैं, इनकी पूरी डिटेल के लिए हमने लिंक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जिसको बोलते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां आप जाएंगे लिंक में और वहां से पहुंच करके आप इसका नोटिफिकेशन वहां डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टेट वाइज अपनी वैकेंसियां देख लीजिएगा और अपना फॉर्म भर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों फॉर्म फीस देनी नहीं है, जब फॉर्म फीस नहीं पड़ेगी तो भरना फॉर्म बहुत इजी हो जाता है। तो आप पहुंचे तत्काल, तुरंत फॉर्म को अप्लाई करें और बस इसी के साथ आप भी अपना रोजगार शुरू करें जो आपका निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में समर्थन करता है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।